खबर के साथ करेंगे। यूपी क्रिकेट एसोसिएशन में नहीं चल रहा सब कुछ ठीक और क्रिकेटर बनना है तो लाखों रुपए तैयार रखिए, क्योंकि यहां पे बिना रिश्वत के नहीं होगा अंडर 19 टीम में सिलेक्शन। टीम में सिलेक्शन के नाम पर रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल हो रहा है। न्यूज़ वन इंडिया वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। ट्रायल मैच खेलने के लिए प्रति मैच 3 लाख रुपए की मांग की जा रही है। सौदेबाज ने 4 से 5 विकेट लेने पर सिलेक्शन की गारंटी की बात कही और यूपीसीए यानी यूपी क्रिकेट एसोसिएशन की टीम चयन पर पहले भी कई बार सवाल उठ चुके हैं। वायरल ऑडियो सामने आया है, सिलेक्टर का इसमें नाम भी एक का लिया गया, तो न्यूज़ वन इंडिया वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। तो इस ऑडियो में क्या कुछ है, एक बार वो सुनते हैं। इसका कुछ अंश जो है वो हमारे पास है। हेलो, हाँ भाई कह रहे हैं कि 14 तारीख को ट्रायल चालू हो रहा है क्या? हाँ ट्रायल चालू हो रहा है। उसका सेटिंग कर लो, अपना देख लो। सब सेटिंग कर लिए, हम आपसे बात करेंगे अभी। हाँ कल से ट्रायल चालू है भाई। 14 से कानपुर लिख रहा है 14। अब कानपुर का 14 से है, कल से मेन ट्रायल चालू है। कल इलाहाबाद वालों का है। अच्छा, हाँ गुप्ता जी आ गए, गुप्ता जी को बस सुला के खाना खिला के मैं आया हूँ। अच्छा, सेटिंग ये करनी पड़ेगी कि डायरेक्ट टीम में नहीं होगा, पहले इसमें होगा 2 मैच जो मिलते हैं ट्रायल मैचेस, जिससे परफॉर्मेंस होकर टीम बनती है। अच्छा, उसमें कराना पड़ेगा इनका, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं कैम्प में कराना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप चलेगा भाई। और इसमें रुपया खर्चा होगा इनका। बिना रुपया खर्चा करके कुछ नहीं होगा। अब तो ईओए टेस्ट भी कर दिया इस साल से 19 में। अच्छा, इनको फिटनेस भी दिखानी पड़ेगी। अच्छा, हाँ इसमें जो है ट्रायल मैचों के लगेंगे 6 लाख रुपए, 3 लाख रुपए पर मैच। उसमें अगर ये परफॉर्मेंस करेंगे तो आगे आ पाएंगे, वरना वो वहीं तक के पैसे, वहां के बाद खत्म। अच्छा। हाँ तो ये सब बात कर लो। पहले तो ट्रायल मैच फ्री होते थे ना? वो ट्रायल मैच नहीं है, ये मेन ट्रायल मैच है। और एसके वाजपेयी इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, ये जो ऑडियो सामने आया है इसकी क्या हकीकत निकल के सामने आ रही है, क्योंकि इसमें तो सीधा सिलेक्शन की बात की जा रही है, पैसों के लेन देन की बात की जा रही है। बात हम ये पुष्टि कर दें कि हम कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, सीधे तौर पर हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, जिस तरीके से जो क्रिकेटर है उसके रिश्तेदार की बात एक सौदेबाज से हो रही है, वो लगातार सीधे तौर पर दावे कर रहा है कि अगर 3 लाख प्रति मैच जो कि ट्रायल मैच है उनके हिसाब से देगा तो 2 मैचेस के बाद में उसका सिलेक्शन हो सकता है। हालांकि इसके लिए टर्म्स भी बता रहा है कि टर्म्स और कंडीशन ये होगी कि 5 विकेट क्रिकेटर को लेने पड़ेंगे। अगर 5 विकेट लेता है तो आगे के जो मेन मैचेस हैं उसमें उसकी एंट्री हो जाएगी। हालांकि वो एक बात और साफ कर रहा है कि अगर वो इस दौरान बेहतर परफॉर्म इन दोनों ट्रायल मैचेस में नहीं कर पाता है तो सीधे तौर पर ये पैसे यहीं तक के लिए हैं। और ये भी बोल रहा है कि उसकी ऊपर के लोगों से बात हो गई है। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने जो दावे किए हैं वो दावे ये बता रहे हैं कि उसके संबंध कहीं ना कहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर हमने जो यूपीसीए उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव हैं अरविंद श्रीवास्तव, उनसे भी अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी। उनका कहना था ऐसा कोई ऑडियो उनके पास नहीं आया। हालांकि हमने उनको बताया भी कि न्यूज़ वन इंडिया लगातार इस तरीके के जो वायरल ऑडियो है उसको चला रहा है, आप भी उसको देख सकते हैं और देखने के बाद क्या कुछ एक्शन यूपीसीए की तरफ से होने वाला है या आप करेंगे वो भी आप बता सकते हैं। हालांकि थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा। उनका कहना है कि वो ऑडियो को लेकर देखेंगे क्या कुछ है, उसके बाद ही इस विषय पर कुछ भी कह पाएंगे। तो सीधे तौर पर लगातार ये खबर वायरल हो रही है, न्यूज़ वन इंडिया अपने दर्शकों को बता रहा है, लेकिन बावजूद इसके यूपीसीए फिलहाल इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है जिसमें यूपीसीए ने इस तरीके की चीजें कही हो या इस तरीके से उसकी एक्टिविटीज रही हो। इसके पहले भी लगातार यूपीसीए को लेकर सवाल उठते रहे, चाहे यूपीसीए की कार्यकारिणी को लेकर हो, यूपीसीए की एनुअल बैठक को लेकर हो, यूपीसीए में जो कमेटी
एपेक्स कमेटी है, उस एपेक्स कमेटी के निर्णयों को लागू कराने की बात हो। हर विषय पर कहीं ना कहीं चीजें लगातार उठती रही हैं। उसी कड़ी में एक और ऑडियो ये जो वायरल हो रहा है, ये ऑडियो भी कहीं ना कहीं उनके दावों की पोल खोलता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब मामला यूपीसीए की जानकारी में है, क्योंकि यूपीसीए के मीडिया प्रभारी से, यूपीसीए के सदस्य, यूपीसीए के जो सेक्रेटरी हैं, उनसे हमने बात की है, उन सभी ने फिलहाल इस ऑडियो पर बोलने से मना कर दिया है। मतलब साफ है कि अगर आपकी जानकारी में कोई चीज आती है तो आपको एक्शन लेना चाहिए। आखिर कौन व्यक्ति है जो यूपीसीए के नाम पर इस तरीके की डीलिंग कर रहा है? तो ये बड़े सवाल न्यूज़ वन इंडिया लगातार उठा रहा है। अब देखना यह है कि क्या कुछ एक्शन यूपीसीए की तरफ से इस पूरे मामले पर लिया जाता है। हालांकि अभी तक यूपीसीए बचाव की मुद्रा में है। उसका कहना है कि उन्हें इन सारी चीजों की जानकारी नहीं है और यूपीसीए से इसका कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन सवाल अभी भी वहीं बरकरार है कि आप मेरे साथ बने रहिए। अभी चूंकि कई सवाल हैं इसी मामले से जुड़े हुए, चूंकि यूपीसीए में ये बड़ा खेल हुआ है, तो वैसे यूपीसीए में बड़ा खेल चल रहा है। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि कुछ दिन पहले ही आगरा के चयनकर्ता ललित वर्मा को हटा दिया गया। ललित वर्मा के खिलाफ गंभीर शिकायतें थी, जिसके बाद उन्हें पद से हटाया गया। लेकिन ललित वर्मा पूरे मामले में छोटी मछली है, क्योंकि यूपीसीए के अंदर खाने में ऐसी खबरें हैं कि सिलेक्शन के खेल में कई बड़े लोग शामिल थे, जिन्हें बचाने के लिए और शिकायत पर कार्रवाई हो गई। ये दिखाने के लिए ललित वर्मा को बलि का बकरा बना दिया गया। सूत्रों की माने तो दिल्ली में बैठा एक पावरफुल शख्स इस पूरे खेल के पीछे है, जिसकी शह पर यूपीसीए में बड़ा खेल चल रहा है। जाहिर है सवाल उठता है कि आखिर चयनकर्ताओं से खेल कौन करवा रहा है? कौन है वो जो खिलाड़ियों के सपनों पर पलीता लगा रहा है? वायरल ऑडियो तो सिर्फ एक नमूना भर है, खेल इससे कहीं ज्यादा है। तो एसके वाजपेयी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एसके, ये चूंकि आगरा में भी इस तरह का एक मामला आया, यहां पे भी कार्रवाई हुई, झांसी में भी अंडर 16 को लेकर कुछ विवाद हुआ था, और इस तरह के मामले यूपीसीए को लेकर कई सवाल इससे पहले भी उठते रहे हैं। ये एक और मामला जो आया है, भले ही यूपीसीए इससे पल्ला झाड़ रहा हो, इस मामले से दरकिनार इसको कर रहा हो, लेकिन उसकी विश्वसनीयता पर और खासकर वो युवा जो खिलाड़ी बनने का सपना देखते हैं, उनके सपनों पे दाग लगने जैसा है। उनके सपनों पे कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ा आघात लगने वाला है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, खास तौर पर वो खिलाड़ी जो लंबे वक्त तक प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, जो जिला स्तर के क्रिकेट खेलते हैं या छोटी छोटी टीमों में कहीं ना कहीं अपने कौशल को दिखाते हैं और वो चाहते हैं कि अंडर 19 में उनका सिलेक्शन हो जाए, उनके लिए बड़ा झटका जरूर ये ऑडियो है। क्योंकि ये ऑडियो बता रहा है कि अंदर खाने किस तरीके की चीजें चल रही हैं, कैसे कोई पैसा देकर क्रिकेट टीम में शामिल हो सकता। सवालों के जवाब यूपीसीए को देने पड़ेंगे। हालांकि यूपीसीए की तरफ से अपनी सफाई में यही कहा जा रहा है कि पूरा मामला पारदर्शी एवं पारदर्शी तरीके से जो भी एंट्री है वो टीम में लेते हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है, अगर वो पारदर्शी तरीके से एंट्री ले रहे हैं तो ये व्यक्ति कौन है जो इस तरीके के दावे कर रहा है? आखिर इसके संबंध किससे हैं? क्या यूपीसीए की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर जब मामला संज्ञान में आया तो क्या कोई जांच कराने की बात कही गई, या अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके से गलत तरीके से यूपीसीए का नाम ले रहा है तो उस पर एफआईआर दर्ज कराने की बात कही गई? अब तक यूपीसीए की तरफ से कोई भी कदम इस पूरे मामले को लेकर नहीं उठाया गया है। सवाल अभी भी वही है कि आखिर एक्शन कब होगा, और यूपीसीए के अधिकारी इस पूरे मामले पर बोलने से बच रहे हैं, चाहे वो सचिव हो या जो सदस्य हो या उसके अलावा यूपीसीए के जो मीडिया पर्सन हो। इस पूरे मामले को लेकर उनका यही कहना है कि अभी तक मामला उनके संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसा कोई मामला आएगा तो वो पहले देखेंगे फिर बोलेंगे। और लगातार न्यूज़ वन इंडिया इस खबर को दिखा रहा है, हम लगातार उस ऑडियो को भी सुनवा रहे हैं कि सौदेबाज किस तरीके से सौदेबाजी कर रहा है। 3 लाख रुपए में एक मैच, ट्रायल मैच जिसको वो मेन मैच बता रहा है, उसको 2 मैचेस खिलाकर मतलब 6 लाख रुपए देकर वो कैसे मेन टीम में इसका सिलेक्शन करा सकता है, वो दावे कर रहा है। हालांकि इन दावों की, इस ऑडियो की हम पुष्टि है, लेकिन सवाल अब भी यूपीसीए की तरफ से अब तक क्या कदम उठाए गए, इस पूरे मामले की जांच के लिए क्या कोई पत्र लिखा गया या एक्शन के लिए किसी से कोई अप्रोच की गई? फिलहाल अभी तक यूपीसीए इस पूरे मामले को लेकर मौन नजर आ रहा है। लेकिन वो खिलाड़ी जो लंबे वक्त तक कहीं ना कहीं इंतजार करते हैं, कई मैचेस खेलते हैं, उनकी उम्मीदें होती हैं कि शायद वो टीम में सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन ये ऑडियो कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदों पर पानी फेरता हुआ दिखाई दे रहा है। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो प्रतिभावान खिलाड़ी होते हैं, जिनके अंदर क्षमता होती है, अच्छी बेहतर परफॉर्मेंस होती है, क्या वो खिलाड़ी पीछे हो जाएंगे और पैसे देकर खिलाड़ी
के ऊपर पूरी सेटिंग हो चुकी है, ऐसा वो बोल रहा है अपने ऑडियो में। तो सवाल यही है कि सेटिंग कहाँ हुई है, किससे हुई है, आखिर वो कौन व्यक्ति है। यूपीसीए का नाम ही अगर बदनाम हो रहा है तो आखिर बदनाम करने वाला कौन है, उस पर एक्शन कब होगा। ये बहुत सारे सवाल हैं जो यूपीसीए को देने होंगे। अब देखना यह है कि जब न्यूज वन इंडिया लगातार इस खबर को दिखा रहा है, अपने दर्शकों को बता रहा है, वो लाखों खिलाड़ी उत्तर प्रदेश के जो 75 जिलों से आते हैं, जो पहले जिला स्तर पर खेलते हैं, उसके बाद प्रदेश स्तर पे जाते हैं, अंडर 19 जैसी टीम में सिलेक्ट होने के लिए जी जान एक कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लाखों खिलाड़ियों के लिए बड़ा झटका जरूर है अगर इस तरीके की कोई भी चीज अंदर खाने चल रही है। हालांकि सवाल अगर इस तरीके की कोई भी चीज अंदर खाने चल रही है, हालांकि सवाल यूपीसीए पर उठते रहे हैं, उसकी कार्यप्रणाली हमेशा सवालों के घेरे में रही है, लगातार इस तरीके के विवाद लगातार होते रहे, यहां तक कि जो एपेक्स कमेटी है, जो कि खुद यूपीसीए की मेन, जिसको कोर कमेटी कहते हैं, उसी के सदस्यों में एक दूसरे से वाद विवाद लगातार होता रहा है। कई बार ऐसे भी आए कि जो अध्यक्ष सचिव बने वो बिना एपेक्स कमेटी के मंजूरी के बन गए, बिना एजीएम के बन गए। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो पहले भी खड़े होते रहे हैं और सवाल आज भी वही है कि अब जब एक ऑडियो वायरल हो रहा है तो इस पर भी यूपीसीए ने चुप्पी साध रखी है। सबसे बढ़िया यही है कि कह दो कि हम इस ऑडियो के बारे में कुछ नहीं जानते। तो सवाल ये है, जिसमें वो कानपुर का नाम ले रहा है, खिलाड़ी का नाम ले रहा है, उसकी ऊपर तक सेटिंग हो गई है, ये सारी चीजें कह रहा है, तो आखिर अभी तक की जांच में क्या कुछ मिला, या जांच कराई नहीं कराई, या आगे को लेकर क्या कुछ एक्शन होने वाला है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो सवाल अभी भी वहीं के वहीं बने हुए हैं, जिसके लिए यूपीसीए को आगे आना होगा, बताना होगा कि आखिर क्या वजह है, कौन ये व्यक्ति है और किससे उसका संपर्क है, किस आधार पर वो ये दावे कर रहा है। बड़े सवाल हैं। अब देखना यह है कि जब न्यूज वन इंडिया इस खबरों को दिखा रहा है तो क्या कुछ एक्शन यूपीसीए की तरफ से होता है, और खास तौर पर जो ऐसे लोग हैं जो इस तरीके का नेक्सस चला रहे हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। लेकिन एसके वाजपेयी, ये पूरा मामला ये बताता है कि सिस्टम के भीतर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस तरह की गतिविधियों में शामिल हैं, क्योंकि धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि भले ही हम ऑडियो की पुष्टि ना करें, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमने ऑडियो को टेस्ट नहीं कराया है, ऑडियो वायरल हो रहा है, उस वायरल ऑडियो को हम चला रहे हैं, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं, जो उस ऑडियो से चीजें निकल आ रही हैं, वो खुलेआम कह रहा है कि उसकी ऊपर सेटिंग हो चुकी है, बात करने की जरूरत नहीं है। 3 लाख रुपए पर ट्रायल मैच दीजिए और 2 मैचेस खेलेगा, बेहतर परफॉर्म करेगा, 5 विकेट लेगा तो मेन अंडर 19 टीम में उसका सिलेक्शन होगा। हाँ। स्पष्ट तौर पर वो कह रहा है, तो आखिर कैसे कह रहा है, और जो अंदर खाने चीजें निकलकर सामने आ रही हैं वो यही है कि ये व्यक्ति भी स्पोर्ट्स के जो सामान है या उनको उपकरण है उनसे जुड़ा हुआ है। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं वो भी अंदर खाने लोगों से जुड़ा जरूर होगा, बिना किसी आधार पर दावा नहीं। बिल्कुल, अंदर खाने में कुछ तो ऐसे ही गड़बड़